ठीक है यार, हमें आप गुलाम कर लो, हमारे देश में आप रह लो, लेकिन हमें कुछ आज़ादी दे दो, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने का शिक्षा दे दो, हमें कहीं आने जाने की स्वतंत्रता दे दो, हमें कहीं बसने की स्वतंत्रता आप दे दो, कुछ तो कर दो यार हमारे लिए। आप हमें आते उठा कर लेकर चले जाते हो, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं। तो धीरे धीरे नींव पड़ी, महात्मा गांधी को भी ये बात पता चलती है, उनको पता चलती है, और एक समय होता है वो जेल में भी चले जाते हैं, उनको जेल में भी कर दिया जाता है। तो वो जानते हैं, वहीं से डिमांड करते हैं कि भैया संविधान तो बनाओ यार भारत का, आप रहो लेकिन बनाओ। तो क्या करते हैं, 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया जाएगा, संविधान की मांग किया जाएगा। लेकिन क्या वो लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। कहते नहीं, जिस प्रकार जी रहे हो उसी प्रकार जियो, हमारे संविधान के तहत आपको जीना है। वो लोग डर रहे थे ना कि अगर भारत का संविधान बन गया तो भारत के संविधान बनने से हम लोगों को भगा देंगे ना, तो ये लोग डर रहे थे। हम मांग चालू रखें। एक समय आता है 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू, ये जो मोतीलाल नेहरू हैं, ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे। इनके द्वारा भी संविधान सभा की क्या की जाती है, मांग की जाती है। लेकिन हमारे अंग्रेज जो है सुनाई नहीं करता, अंग्रेज जो है इसको भी क्या कर देता है, खारिज कर देता है। एक समय फिर आएगा 1928 समय आएगा कि नेहरू रिपोर्ट आएगा। कौन आएगा? नेहरू रिपोर्ट में भी किसकी नींव रखी जाएगी, संविधान सभा की मांग की जाएगी। लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट का तात्पर्य क्या है? नेहरू साहब ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे देश का क्या बनाओ, संविधान बनाओ, नहीं लागू हो पाता है। फिर देखिएगा, हम लोग एक प्लान बनाएंगे 1929 में। अब इतना मांग हम करते आ रहे हैं 1773 से, और भी पहले से हम लोग संविधान की मांग कर रहे थे। तो हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि अब एक काम किया जाए, रावी नदी के तट पर, देख रहे हैं ना रावी नदी के तट पर वो लोग इकट्ठा होते हैं रतिये के 1929 में। अब कहते हैं एक काम किया जाए, एक बार चलो हम लोग और मांग करते हैं। तो 1929 में हमारे भारत के लोग, कुछ लोग 1929 में रावी नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं और कहते हैं हम लोग चलिए मांग करते हैं पूर्ण स्वराज की। किसकी मांग करते हैं? पूर्ण स्वराज की, कि हमें वो पूर्ण स्वराज की क्या करें, घोषणा कर दें। वही दिनों एक और शपथ लेते हैं वो लोग, कहते हैं अगर ये हम लोगों को पूर्ण स्वराज की घोषणा नहीं करते हैं तो हम स्वयं से 1 साल बाद पूर्ण स्वराज को अपने स्वतः को घोषित कर लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इस समय 1929 में क्या किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लेकिन जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो क्या अंग्रेज स्वीकार करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। अंग्रेज स्वीकार नहीं करता है। तो एक समय आता है, हमने प्रण लिया था कि जब नहीं स्वीकार करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से स्वीकार करेंगे। तो एक समय आ गया, कब? 1930। कब 1930? 26 जनवरी 1930। डेट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आगे चल। 26 जनवरी 1930 को जब हमारा संविधान पूरी के पूरी क्या होता है, हम लोगों को एकदम निरस्त कर देते हैं कि देश का हमारे संविधान नहीं बनेगा तो अपने आप को, और हमें पूर्ण स्वराज की घोषणा नहीं करेंगे तो हम भारत के लोग अपने स्वयं से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर लेंगे। और इस दिन से हमने अपना संविधान बनाने की कोशिश किया। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए कि ये दिन भूले नहीं, उस दिन रावी नदी के तट पर ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को राष्ट्रगान के रूप में हमने गाया। अब हमने झंडा फहराया, झंडे के बीच में तब अशोक चक्र थोड़ी नहीं था, तो उस समय क्या था, चरखा था। उस दिन किया। अब देखिएगा, फिर भी हमने पूर्ण स्वराज की अपने स्वतः से घोषणा की है ना, लेकिन क्या हमें परमिशन दिया है? कौन परमिशन नहीं दिया है? अंग्रेज परमिशन दिया नहीं है। तो हम अपना जो है कंटिन्यू जारी रखेंगे मांग। एक समय आएगा 1935 में, 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम में था का कि भारत चाहे तो अपने लिए खुद का संविधान बना सकता है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी इसमें, हम लोग परमिशन नहीं देंगे, आप अपने लिए संविधान बना सकते हैं। तो भारत ने इसके तहत संविधान बनाया। अब जानते हैं, जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, इस दिन को याद किया जाएगा। यह संविधान हमारा बन चुका था। इस संविधान में हम बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को क्या करेंगे, लेंगे और किस में डाल देंगे, मूल संविधान में डालेंगे।
ठीक है ना। तो आ जाइएगा 1936 में एक समय आएगा, 1936 में एक अधिवेशन होगा, कौन सा, लखनऊ का, लखनऊ कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, लखनऊ कांग्रेस का अधिवेशन होगा, यानी कि लखनऊ में कौन जाएगा, कांग्रेस जाएगा, अधिवेशन होगा, और इसके दौरान भी संविधान सभा की क्या की जाएगी, मांग की जाएगी। स्वीकार होगा, नहीं स्वीकार होगा। एक बात बताइएगा, हम लोग इतना देखिए, 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की नींव रखी थी, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की थी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग की गई, 1929 में पूर्ण स्वराज के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा करने की बात की गई, लेकिन पूर्ण स्वराज घोषित हम लोग को नहीं हो सके। 1930 में यानी कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा करके हमने क्या किया, उस दिन राष्ट्रगान गाया और झंडा को फहराया। 1936 में लखनऊ कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है, और इस दौरान क्या होगा, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ही हम लोग फिर से नींव डालते हैं कि भैया हमारे देश का क्या बनाओ, संविधान बनाओ, लेकिन बन के तैयार होता नहीं है। अब हम लोगों से तंग आ गए कि भैया ये लोग ग्रुप बना ले रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं। अब इकट्ठा होने जानते हैं फायदा क्या होता है हम लोगों का, वो लोग डर गए। अंग्रेजों के अंदर ऐसी भावना आ गई कि ऐसा कहीं ना हो कि हम लोग कोई खदेड़ दें भारत के लोग, तो उससे बेटर ही लोग समझें कि लावा इनके लिए कोनो प्रस्ताव भेज ही दिया जाए। तो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा घड़ी आएगा जब ब्रिटेन से एक प्रस्ताव आएगा, वो प्रस्ताव होगा 1940 का, कौन सा, अगस्त प्रस्ताव। समझ पा रहे हैं ना, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, किसने भेजा, अंग्रेज ने। और अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि भैया आप लोग अब हमारी मर्जी के अनुसार संविधान बनाओ। अगस्त प्रस्ताव, लेकिन हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भारत के लोग जो है अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। कारण क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि भारत का संविधान तो बनेगा, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार बनेगा। हमारी इच्छा मतलब अंग्रेज की इच्छा के अनुसार बनेगा भारत का संविधान। एक बात बताइएगा, जब भारत का संविधान अंग्रेजों की इच्छा के अनुसार बनेगा तो हमारे लिए बनेगा कि उनके लिए होगा, कोई फायदा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, भारत का जो संविधान होता है हम लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे, कहेंगे भैया अपना प्रस्ताव लेकर जाओ, मैं नहीं मानने वाला, ठीक है ना। तो लोग कहे थे, एक शब्द दिए थे कि इसमें क्या होंगे, अंशतः भारतीय होंगे, अंशतः भारतीय होंगे। समझ पा रहे हैं कि हमें अंशतः भारतीय होंगे, यानी कि अगस्त प्रस्ताव के तहत अगर देश का संविधान बनेगा तो ज्यादातर लोग ब्रिटेन के होंगे और अंशतः कहाँ होंगे, भारतीय होंगे। हम लोग स्वीकार नहीं। जब मना कर देते हैं तो वो लोग एक प्रस्ताव भेजेंगे, एक लोग प्रस्ताव भेजेंगे, ठीक है ना। अगर लग गया ना कहीं पाइप कब यार इतने बड़े बड़े एक्टर है, रो देते हैं यार, हम रो देंगे, हमें रोना अब हम रो दे, झूठों में एक्टिंग कही लो, ये हमें गुंडा वाला रोल चाहिए, मारे उरे वाला के ऊपर गिरे उरे वाला, जिसे जानता है गुंडा उंडा वाला अगर रोल मिलेगा ना, जैसे हम लोग को वजन हो जाते हैं, अगर गिरेंगे तो लोग जान ला तो हथियार की जरूरत तो ना है, चाकू को और भाला खुरपी जरूरत ना है, डायरेक्ट गए तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा संविधान सभा की क्या रखी जाएगी, मांग रखी जाएगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाएगी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आएगा, इसमें भी संविधान सभा की क्या की जाएगी, मांग की जाएगी। 1929 में हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, लेकिन पूर्ण स्वराज अंग्रेज वाले घोषित नहीं करते हैं। हम लोग इस दिन प्रण लेते हैं कि अगर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा नहीं होगा तो हम स्वयं से 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषित कर लेंगे, ठीक है। तो 1930 में क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज की घोषणा कर लेते हैं, और यही दिन झंडारोहण के साथ साथ हम लोग राष्ट्रगान भी गाते हैं। 26 नवंबर 1949 तक हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संविधान का पालन कर रहे हैं। जब देश का संविधान बनेगा 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे चीजों को हम लोग अपने अंदर लेंगे, ठीक है। 1936 में लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें भी हम लोग मांग करते हैं किसके, संविधान सभा की। इतना मांग करते करते वो लोग एकदम थक गए, भारत तो थक ही रहा है, लेकिन वो लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं चलो अच्छा ये लोग इतना डिमांड कर रहे हैं तो देश के संविधान के लिए कोई प्रारूप तैयार ही किया जाए। तो लोग कहते हैं भारत के लिए एक प्रस्ताव भेजो। कौन सा प्रस्ताव होगा, अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इसमें डिमांड किया जाएगा, लेकिन लोगों को आप भारत का संविधान बनाओ, लेकिन एक खासियत होने मतलब एक शर्त होगा,
क्या होता है, आप भारत का संविधान बनाओ लेकिन एक शर्त होगा कि इसमें अंशतः भारतीय होंगे और ज्यादातर हमारे ही लोग हैं। हम लोग स्वीकार करेंगे? हो मूर्ख हैं, बेवकूफ तो है नहीं कि स्वीकार कर लेंगे। तो हमने स्वीकार उसको नहीं किया। फिर से क्या होता है, 1940 में लोग कहाँ भेजेंगे? अगस्त प्रस्ताव। हम लोग स्वीकार करेंगे? नहीं। तब स्वीकार नहीं करने का कारण क्या होता है, वो लोग कहते हैं अंशतः भारतीय होंगे। फिर से 1942 में भेज दिए। कौन सा प्रस्ताव है? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन के तहत कहते हैं भैया आप लोग हमारे अपने देश का संविधान लागू करवाओ, लेकिन एक शर्त। भारत पूछता है कौन सा शर्त है? कहते हैं शर्त है कि विश्व युद्ध चल रहा है। अब विश्व युद्ध जो चल रहा है, विश्व युद्ध में आप लोग हमारा साथ दो, और जब साथ आप लोग हमारा देंगे, हम लोग विश्व युद्ध जब जीत जाएंगे आपके देश का संविधान हम बना देंगे। तो भारत कहता नहीं, आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। अगर संविधान बनाना है तो विश्व युद्ध के पहले बनाइए। अगर आप जीत जाएंगे फिर से हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लेंगे, तो हमारा क्या करिए आप काम, हमें पहले ही बना दीजिए। यानी हमारे देश का संविधान पहले आप बनाओ, फिर हम आपके साथ रहेंगे। तो लोग कहते हैं नहीं। तो भारत समझ जाता है उन लोग का चाल। तो सोचता है ना, भारत की जनता है लगभग 39 करोड़ की भाई। भारत की 39 करोड़ जनसंख्या क्या देगी? अंग्रेज का साथ देगी। जब अंग्रेज का साथ देगी तो क्या होगा? वो लोग मजबूत होंगे भाई, हमारा सहारा लेकर, हमें लालच देकर। हमने इसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे होते हैं, अध्यक्ष कौन होंगे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, या फिर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कहा जाता है, या क्रिप्स स्टैफोर्ड, कुछ भी कह लीजिएगा, सब सही है। तो ये लोग क्या करेंगे? इसका क्रिप्स मिशन की क्या करते हैं? अध्यक्षता कर रहे होते हैं। हम लोग स्वीकार नहीं किए। स्वीकार नहीं करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ये लोग कह रहे थे विश्व युद्ध समाप्ति के बाद देश का संविधान लागू होगा। हम लोग डिमांड क्या किए? नहीं भैया, संविधान लागू करना है तो विश्व युद्ध के पहले करना है। नहीं स्वीकार। अब क्या होता है, हार मान के वो लोग अब जानते हैं हमारा इनसे पलड़ा का हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, एक समय आएगा हम ही कुल भगा देंगे। जब हमें भगा देंगे वैसे भागना पड़ेगा। उससे अच्छा है कुछ सरल लेकर ही रह लिया जाए, इनके लिए एक अलग प्रस्ताव भेजो। एक अलग प्रस्ताव बनेगा। अलग प्रस्ताव में क्या होता है, 1946 में एक मिशन आएगा। कौन सा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है, अब इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये जो आ जाएंगे किसके रूप में रहेंगे? सदस्य। और इनके साथ दो लोग और रहेंगे। कौन सा? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। अब देखिएगा, एम ए पैथिक लॉरेंस क्या है? अध्यक्ष है। और है क्या है? सदस्य। और एक सदस्यता कौन कर रहे हैं? कितने मेंबर है? 3। इसीलिए इसको 3 सदस्यीय टीम कही जाती है। यानी कि जो आया है 1946 में कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय है? 3 सदस्यीय है। और यही के तहत हमारे देश का संविधान लागू होगा। लेकिन फिर भी एक शर्त रहेगी। क्या रहेगा? वो लोग कहेंगे कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। कितने पे? मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुने जाएंगे। हमारे यहाँ उस समय जो होती है संख्या लगभग 39 करोड़ के आसपास है, भारत की खुद की जनसंख्या। तो इस समय क्या होते हैं, और एक शर्त और रखते हैं, भारत का विभाजन किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब 1946 में प्रस्ताव लाने वाला व्यक्ति कौन सा होता है? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस। और दोनों लोग क्या हैं? सदस्य हैं। इसमें भी शर्त रखा जाएगा कि भारत का विभाजन किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की क्या होगी? नियुक्त होगी। इस प्रकार हमारे यहाँ जो सदस्य हो जाते हैं कितने हो जाएंगे? 389। 389 दिमाग में चलता है कि सर जी 389 का मतलब क्या है? 380 रख लो या 390 रख लिए होते हैं, 400 रख लो, 389 तो जनसंख्या के अनुपात में बटाते हैं।
इसीलिए 389 का ये डाटा आया है। इसमें देखिएगा ये जो 10 लाख की जनसंख्या में क्या होंगे 389 सदस्य रखे जाएंगे। अब 389 का चुनाव हुआ था, चुनाव का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये सारे मेंबर जो चुने गए थे अप्रत्यक्ष चुने गए थे। अप्रत्यक्ष में कई क्षेत्रों से चुने गए थे। जैसे इसी में डाटा एक आता है जो 292 सदस्य होंगे वो होंगे कौन सा, ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से होंगे, ब्रिटिश प्रांतों से। अच्छा, उस समय हमारे देश में कौन हुकूमत था, हमारे देश में कौन सा था, ब्रिटिश। जहां ब्रिटिश रह रहे हैं वहां से अगर कोई सदस्य चुन रहा है तो क्या कहलाएगा, ब्रिटिश प्रांत। तो 292 सदस्य कहां से आते हैं, ब्रिटिश प्रांत से आ गए। 93 सदस्य जो होते हैं देसी रियासत। देसी रियासत का मतलब राजा महाराजा। 93 सदस्य क्या आते हैं, राजा महाराजा लोग। भाई देश को चलाने वाले जो पहले थे, जब हमारे यहाँ गुलामी नहीं था, कौन देश को हमारे चला रहा, राजा महाराजा। तो उनके नहीं बुलाया जाएगा। 93 राजा महाराजा लोग आए, संविधान की अध्यक्षता किए कि हाँ कैसी कैसी हमारे देश का संविधान बने। फिर क्या होता है, चार्ट थी चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी का मतलब क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ इस समय संघ शासित प्रदेश है, उस समय वहाँ पर चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। कितने हैं, 4। चारों में जो है एक दिल्ली है, यहाँ तक दिख रहा है ना, दिल्ली। दूसरे नंबर पे है क्या, अजमेर, मेरवाड़ा। तीसरे पे कुर्ग, कहाँ पर, कर्नाटक। चौथे पे कौन सा, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कौन वाला बलूचिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर है ना। तो 1946 में कौन मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन। ये पूरी शर्तें हैं इनकी।